नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। गीता भवन में 68वां गीता जयंती महोत्सव शुरू हो गया है, जिसमें देश विदेश से आए संत और विद्वान सनातन धर्म और संस्कृति के संवर्धन के लिए अपने प्रवचन देंगे। महोत्सव में 7 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ भी आयोजित किया जा रहा है और सामाजिक विषयों पर विचार मंथन कर प्रतिदिन श्रद्धालुओं को सामूहिक संकल्प दिलाया जाएगा। 68वां गीता जयंती महोत्सव गीता भवन से शुरू हो गया है, जिसमें देश विदेश से आए संत और विद्वान सनातन धर्म और संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रवचन देंगे। महोत्सव का शुभारंभ जगतगुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती एवं अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के आचार्य जगतगुरु स्वामी रामदयाल महाराज की अध्यक्षता में हुआ। वहां पर गीता जयंती 1 दिसंबर को सामूहिक पाठ और मोक्षदा एकादशी के अवसर पर मनाया जाएगा। इस दौरान 7 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें आचार्य पंडित कल्याण दत्त शास्त्री के निर्देशन में प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 12 और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक यज्ञ होगा। महोत्सव में देश के 50 से अधिक प्रमुख संत और विद्वान प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 6 बजे तक प्रवचन देंगे, जिसमें सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर विचार मंथन और श्रद्धालुओं को सनातन धर्म एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए सामूहिक संकल्प दिलाया जाएगा। प्रमुख संतों में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, स्वामी रामदयाल महाराज, स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज, वल्लभाचार्य गोस्वामी, वल्लभा भार्य महाराज, स्वामी भास्करानंद, स्वामी चेतन स्वरूप, स्वामी विवेकानंद महाराज, जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता, संत हरि राम शास्त्री, गोस्वामी दिव्येश कुमार, साध्वी कृष्णानंद सहित कई प्रतिष्ठित संत शामिल हैं। महोत्सव में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे और सुविधा प्रबंधन किए गए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से गीता भवन ट्रस्ट सनातन धर्म और संस्कृति को सशक्त बनाए रखने के साथ साथ श्रद्धालुओं में अत्यधिक चेतना और सामाजिक जिम्मेदारी का संकल्प जगाने का प्रयास कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आयोजन होने वाले इसके अंदर? प्रतिवर्षानुसार 68वां गीता जयंती महोत्सव 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक गीता भवन ट्रस्ट इंदौर द्वारा मनाया जाएगा। मोक्षदा एकादशी इस वर्ष 1 दिसंबर को है। उस दिन प्रातःकाल 8 बजे से 11:30 बजे तक गीता के 18 अध्यायों का संस्कृत में मूल पाठ का वाचन होता है और बाकी दिनों में प्रतिदिन 1 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक देश के प्रसिद्ध विद्वान संत यहाँ पधारते हैं और गीता जयंती पर और गीता जी पर और आज की युवा पीढ़ी गीता के उपदेशों को किस तरह आत्मसात करे और जो सनातन धर्म का अभी हास्य हो रहा है और जो ज्वलन समस्याएं हैं युवा के सामने, उस पर अपने प्रवचन देंगे। इस वर्ष युवाओं को विशेष रूप से उनके प्रवचन में युवाओं के मार्गदर्शन के लिए उनको विशेष रूप से निवेदन किया गया है। कुछ सामाजिक सरोकारों को भी आप हर वर्ष जोड़ते हैं, इस बार किस विषय मुद्दे को यहाँ पर? पिछले वर्ष जैसे अपन ने लव जिहाद पे शपथ ली थी, उसके पिछले वर्ष अपन ने प्लास्टिक का प्रदूषण मुक्त उस पे करा था। इस वर्ष जो है हम चाह रहे हैं कि युवाओं पे केंद्रित रहे, पूरी तरह से युवाओं के लिए, परिवार के लिए युवाओं का योगदान और जो एकल परिवार हमारे होते जा रहे हैं उनको किस तरह से वापस हम संयुक्त परिवारों में कन्वर्ट करें, उस पे फोकस रहेगा। गीता जयंती को इस बार प्रदेश की सरकार भी मनाने जा रही है, तो प्रदेश भर में गीता जयंती महोत्सव कल मनने वाला है और 1 तारीख को भी बड़े आयोजन होने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? पिछले अगस्त में जब मुख्यमंत्री जी गीता भवन पधारे थे और वो यहाँ का स्वरूप देखकर इतने प्रसन्न हुए थे कि उनने यहीं से मंच पे घोषणा करी थी कि मैं पूरे प्रदेश के हर जिले में एक गीता भवन का निर्माण कराऊंगा और इस दिशा में उनने प्रयास चालू भी कर दिए हैं। 2-3 जगह पीपीपी मोड पर गीता भवन की स्थापना का कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और इस वर्ष भी 1 तारीख को शासन की ओर से प्रदेश के प्रत्येक मुख्यालय में गीता के 15वें अध्याय का मूल रूप में वाचन होगा। आपका परिचय दे दीजिए। रामचंद्र हेरन, अध्यक्ष गीता भवन ट्रस्ट इंदौर। 68वां अखिल भारतीय गीता जयंती महोत्सव का समय दोपहर 1 से शाम को 6 बजे तक रहेगा और ये 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक रहेगा और इसमें करीब 40 संत महात्मा पधार रहे हैं, जिसमें आचार्य महामंडलेश्वर
सभी पधार रहे हैं। मुख्य जो है अध्यक्षता करेंगे रामदयाल जी महाराज, जो शाहपुरा वाले हैं, आचार्य श्री रामदेव महाराज, वो अध्यक्षता करेंगे, जो पिछले कई सालों से अध्यक्षता करते आ रहे हैं। और उसके उपरांत गोविंद देव गिरी जी महाराज, जो अयोध्या के कोषाध्यक्ष है, वो भी पधारने की स्वीकृति दी है, 3 तारीख को पधार सकते हैं। सूरत से बल्लभाचार्य जी संप्रदाय से बल्लभ राय जी महाराज, वो भी आने वाले तो कल ही थे, पर थोड़ा सा अस्वस्थ होने से बाद में पधारेंगे। और विजय शंकर जी मेहता, जो उज्जैन से पधारते हैं, वो भी 29 तारीख को पधार करके प्रवचन देंगे। बागदीश बाबा जो नाथद्वारा के हैं, वो भी जो अपने 2 तारीख को पधारेंगे। कृष्णानंदा जी सरस्वती जो वृंदावन से, वो भी पधार रही है। परमानंदी जी, साध्वी परमानंद जी सरस्वती गोधरा की हैं, वो भी पधार रहे हैं। अजमेर से अनादि सरस्वती, वो भी कल पधार रही है। ऐसे लगभग करीब 40 संत महात्मा विद्वान सब पधारेंगे और समय समय पर अपने अपने प्रवचन देंगे। युवाओं को लेकर यहाँ पे एक विशेष व्याख्यान होगा, साथ ही नशा मुक्ति को लेकर भी चर्चा होगी, क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए वैसे आपने पढ़ा होगा 23 तारीख को जो है भास्कर में युवाओं को उसके लिए काफ़ी आया था। उसी अनुसार संत महात्माओं से भी हमने निवेदन करा है कि ये जो सनातन धर्म की बात तो अपन कर ही रहे हैं, उसके साथ जो पीछे की पीढ़ी जो युवा है, वो कैसे जुड़े इससे, उसके विषय में अपने को कुछ विशेष प्रकाश डालना चाहिए। तो उसी हिसाब से सभी संत महात्मा विशेष करके युवाओं पे जो प्रकाश डालना है अपने सनातन धर्म के लिए, वो जरूर डालेंगे और संस्कार पे डालेंगे। विशेष करके आज की पीछे की पीढ़ी में संस्कारहीन होती जा रही है, तो उसको संस्कार कैसे दिया जाए, उसके विषय में प्रकाश डालें। आपका परिचय दे दीजिए। रामविलास राठी, गीता ट्रस्ट का महामंत्री। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। 68वां गीता जयंती महोत्सव सनातन धर्म, संस्कृति और सामाजिक सरोकार को जोड़ते हुए श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक उन्नति और जीवन मूल्यों के प्रति जागरूक करेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।